हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास जहां सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, क्या क्या मैटर करता है, मैटर क्या है, वो भी लिटरली मैटर करता है। ठीक, जैसे कि कभी आपने सोचा है कि हवा, पानी, आग, ये सब कुछ मैटर है, ये सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, आइसक्रीम वो भी मैटर है, मम्मी का गुस्सा गैसियस फॉर्म में वो भी मैटर है। ठीक है, और एक और चीज मैटर है, आपकी क्रश की इग्नोरेंस, वो भी मैटर है। ठीक है, तो चलो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सब कुछ सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ बहुत फाड़ू। ठीक है, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, मैटर और उसकी सराउंडिंग, सब कुछ मैटर है, लिटरली भी सब कुछ मैटर है। ठीक है, ये सब हंसी मजाक तो ठीक, लेकिन लिटरली भी सब कुछ मैटर है। हर चीज मैटर करती है, सब कुछ मैटर करता है, छोटी सी छोटी चीज भी मैटर करती है। वो क्या है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन टू मैटर, कि मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफाई करना मैटर को। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना, और मैटर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो। ठीक है, फिर इस क्लास 9th में आपको सिर्फ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है। केमिकल नेचर को आप वैसे ही साइड कर दोगे जैसे आपकी क्रश ने आपको साइड कर रखा है। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल नेचर होता क्या है मैटर का और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन तरीके के मैटर होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। 6, 7, 8 सबके सारी क्लासेस में आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। सॉलिड मतलब सॉलिड, एकजुट, लिक्विड मतलब पानी, और गैस मतलब हवा। ठीक है, इतना तो सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि मैटर है क्या। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? लिखो भाई, मैटर क्या है? मैटर, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल। मैटर बहुत छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है, बहुत पर्टिकुलर, बहुत छोटी, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। एटम्स और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है क्या? मैटर। ठीक है, और मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी चीज है, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पार्टिकल है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां जो क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है और हैज मास। ठीक है, तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? एनी पार्टिकल, any particle or object which occupies any particle or object which occupies space, है ना, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, एंड हैज मास। ठीक है, जिसके मास होगा, है ना, जिस भी ऑब्जेक्ट के मास होगा और कोई स्पेस ऑक्युपाई करेगा, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, कुछ भी, है ना, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कोई भी कहीं भी कोई थोड़ी सी जगह ऑक्युपाई कर रहा है, चेयर, टेबल, ये क्या है? ये सब मैटर है ना, इज नोन एज, इनके पास मास है ना, वेट है। जो चीजें वेट होती हैं, जिनके वेट होता है, जो जो ऑक्युपाई करती हैं स्पेस, उनको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। वो मैटर करता है, वो लिटरली भी मैटर करता है, इज नोन एज मैटर। क्या है डेफिनेशन? क्या हो गई कि एनी पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट विच हैज स्पेस एंड हैज मास, विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, इज नोन एज मैटर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या भाई? हर चीज, जब हर चीज ही मैटर है ना, हर चीज ही जब मैटर है, तो द एयर वी ब्रीथ, है ना, हम हवा ले रहे हैं, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, वो भी मैटर है, हम खाना खा रहे हैं, वो भी मैटर है, हम क्या कर रहे हैं? प्लांट, स्काईज, प्लैनेट, अर्थ, स्टार्स, सब कुछ क्या है? मैटर है। तो क्या हम क्या क्या है? द एयर वी ब्रीथ,
द एयर वी ब्रीथ, ये भी मैटर है। द फूड वी ईट, द फूड वी ईट, ये भी मैटर है। और क्या मैटर हो सकता है? प्लांट्स, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, फायर, सॉयल, ये सब क्या है? पूरा अर्थ ही मैटर है ना। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये सब क्या है? ये सब कुछ, ये चेयर, टेबल, जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग होती हैं, है ना, वो सब क्या है? वो सब कुछ, सब कुछ क्या है? मैटर है। प्लैनेट हो गया, स्काई हो गया, है ना, प्लैनेट, क्या क्या लिख दूं मैं? पूरा यूनिवर्स लिख दूं यहाँ वैसे बैठ के? प्लैनेट हो गया, स्काई हो गया, स्टार्स हो गए, है ना, स्टार्स हो गया, सन हो गया, सब कुछ, सब कुछ क्या है? सब कुछ मैटर है, ठीक है। वेरियस, हर कुछ, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं मैटर के, ठीक है। जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं, जो भी लिविंग चीजें हैं, वो सब कुछ क्या है? मैटर है। ये मैटर किससे मिलकर बना होता है? डिफरेंट एटम्स, एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक मैटर बनाते हैं, ठीक है। वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, जो कि नेकेड आई से, मतलब हम खुद से नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं मैटर। सबको समझ आया कि एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर, है ना। आप सोचो बैठ करके, कभी सोचा है कि हाँ सब कुछ मैटर है, सब कुछ मैटर कैसे है ना, सब कुछ मैटर कैसे है, सब कुछ मैटर कैसे करता है ना, वो सब कैसे होता है? क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, है ना। चलो, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, किन के बेसिस पे होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की जब हम बात करते हैं तो इंडियन फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स, ठीक है, इंडियन फिलोसोफर्स, पहले के जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बोला कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, उसी थ्योरी को ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी अप्लाई करा, उसी को उन्होंने बोला कि हाँ नहीं, ये सही बात है कि जो यूं कोई भी अर्थ पे या कहीं पे भी पूरे यूनिवर्स में जो चीजें बनी हुई हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। वो 5 तत्व क्या है? वो 5 तत्व क्या है? पंच तत्व, 5 तत्व, 5 ऐसी चीजें जिनसे क्या मिलकर बना हुआ है? पूरा यूनिवर्स मिलकर बना हुआ है। वो क्या है? एयर, वाटर, एनसीईआरटी में अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ का मतलब सॉइल, है ना, तो सॉइल की जगह हम अर्थ लिख ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है भाई, एनसीईआरटी की बात माननी चाहिए, ठीक है। सॉइल हो गया या अर्थ हो गया, ठीक है, एक ही बात है। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, और एक चीज स्काई, ठीक है। इन 5 चीजों से मिलकर क्या बना हुआ है? पूरा मैटर बना हुआ है, ठीक है। इन्हीं 5 चीजों पे क्या है? वर्क करता है पूरा का पूरा, 5 तत्वास, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट ने बोला, जो मॉडर्न फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट कह रही हूँ, मॉडर्न फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में 2 तरीके के मैटर होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में 2 तरीके के मैटर होते हैं। क्या? कौन कौन से? ठीक है, ये किसने करा है? मॉडर्न फिलोसोफर्स जो थे, मॉडर्न फिलोसोफर्स ने बोला कि, ऊपर लिख दो मॉडर्न, जो मॉडर्न थ्योरी है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो उन्होंने क्या बोला कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो 2 बेसिस पे है, फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है,
दो में डिवाइडेड है, और केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो होगी जो सामने, आंखों के सामने से दिखती हो, है ना। मेरा फिजिकल अपीयरेंस यही तो है जो सामने से दिख रहा है। मेरे केमिकल रिएक्शंस तो नहीं दिख रहे होंगे आपके बीच में। केमिकल रिएक्शंस जो अट्रैक्शंस होती हैं, सब कुछ होता है, वो क्या है? वो केमिकल रिएक्शंस है ना। वो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारी। और मोटा हो जाना, पतला हो जाना, शेप चेंज कर लेना, वैरी कर लेना, है ना, काले हो जाना, गोरे हो जाना, रेसिज्म नहीं करते। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारा कलर का चेंज होना, है ना, साइज का चेंज होना, शेप का चेंज होना, है ना, ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, सामने से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसकी ओपेसिटी चेंज हो जाना, ठीक है। लेंथ चेंज हो जाना, लेंथ, वॉल्यूम, ये सब क्या है? ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सब क्या है? कलर, साइज, शेप, ओपेसिटी, लेंथ और वॉल्यूम, ये सारी क्या चीजें हैं? ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ मैटर, जो कि मॉडर्न फिलोसोफर्स ने बताई, ठीक है। और अब केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे तो हमें क्लास 9th का ये लेक्चर है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें एनसीईआरटी में नहीं दी है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें इग्नोर करना है। बट हमें पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है कि इनफ्लेमेबिलिटी, ठीक है, फ्लेम्स का जलना, इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। टॉक्सिसिटी, कंबशन, ये सब क्या है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल नेचर होता है, वो सारी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमें पढ़ना है। ये हमारा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन हमारा हो गया था कि 5 तत्व से मिलके हम पूरा यूनिवर्स बना हुआ है ना। मैटर, जो भी जितना भी मैटर बनता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अर्थ हमारा हो गया, अर्थ हमारा जो कि है हमारा सॉइल होता है। अर्थ हमारा क्या होता है? सॉइल होता है ना। अर्थ हमारा होता है सॉइल, ठीक। चलो नेक्स्ट, ठीक। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? कलर का चेंज होना, है ना, शेप का चेंज होना, शेप, साइज, लेंथ, वॉल्यूम, है ना, वो सब क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। बहुत शॉर्ट में अगर 4 पॉइंट्स में लिखूं, बहुत शॉर्ट में अगर 4 पॉइंट्स में लिखूं, तो पहला होगा हमारा द पार्टिकल्स। देखो, मैटर को समझना है, तो मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है ना। मैटर को समझना है तो मैटर किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो उन पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वही हमारी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, है ना। तो हमें अगर मैटर को समझना है तो हमें पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी होगी। तो हम क्या लिख रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल्स, जो माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत माइन्यूट, छोटे छोटे होते हैं, जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ठीक है। उनको माइक्रोस्कोपिकली भी नहीं देखा जा सकता है, वो इतने माइन्यूट होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 लिख रहे हैं भाई, क्योंकि माइक्रोस्कोपिकली भी नहीं देख सकते आप, ठीक है।
मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम माइक्रोस्कोपिकली भी नहीं देख सकते. दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. ठीक है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. ठीक, स्मॉल इन साइज कैसे? क्योंकि ये एटम्स, देखो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स. ठीक है, एटम्स क्या है? छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोपिकली भी उसको नहीं देखा जा सकता. उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं ना. ये वेरी हाई लेवल है, हाई लेवल 11th 12th में भी आप पढ़ोगे, 10th में भी आप पढ़ोगे. ठीक है, लेकिन 9th में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मैटर का पार्टिकल होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर are very very small in size. They cannot be seen through our eyes, through naked eyes or through microscopic visions. Okay, फिर हम दूसरा लिखते हैं, particles of matter have spaces between them. ठीक है, अभी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, फिर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे. ठीक है, have spaces between them. ठीक है, क्या लिख रहा है? सेकंड वाला पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर का पार्टिकल होता है उनके बीच में स्पेसेस होते हैं. ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, चाहे वो गैस के फॉर्म में, इन सब के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं. ठीक है, वो स्पेसेस होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जिनपे सब कुछ चलता होता है. ठीक है, फिर तीसरा हमारा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर फोर्स होता है उनके बीच में. ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे हैव फोर्स बिटवीन देम. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम. और एक चीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, क्या है पॉइंट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स, particles of matter are very very small in size. Particles of matter have spaces in between them. In between them लिख लो भाई, in between them. ठीक है, they have spaces in between them, they have force between them. ठीक है, particles of matter attract each other. ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि वो डिस्क्राइब, है ना, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, है ना, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ब्रीफली जब आपको लिखा करे क्वेश्चन में, तो आपको हर कैरेक्टरिस्टिक को एक एक्टिविटी से करवाना होगा. ठीक है, आपको एक एग्जांपल देते हैं. चलो एक्टिविटी करते हैं कि पहला वाला हमने क्या पढ़ा है कि दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, है ना. कोई भी चीज मैटर है, अगर मान लो ये पेन ही है, ये क्या कर रही है? इसके मास है. ठीक है, इसको मास है, ये ऑक्युपाई करती है. आप कहीं रख दोगे इसको तो उतनी जगह ये लेगी. पेन ने क्या करा? उतनी जगह ले ली. तो ये क्या है? ये एक मैटर है. लेकिन इसके अंदर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसके अंदर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इसको बाइंड करके रख रहा है, वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना. इसका मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी माइन्यूट, दे आर वेरी स्मॉल, है ना. दे आर वेरी माइन्यूट एंड वेरी स्मॉल. अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम, है ना. दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम. स्पेसेस इन बिटवीन देम मतलब मान लो, चलो 2 बीकर लेते हैं. ठीक है, 3 बीकर लेते हैं, 1 2 और 3. हमने 3 बीकर ले लिया. ठीक है, पहले वाले में हमने क्या डाला? आइस क्यूब्स डाले. पहले वाले में हमने आइस क्यूब्स डाले, आइस क्यूब्स जो कि सॉलिड है, बिल्कुल ना, बिल्कुल सॉलिड है. पहले वाले में हमने आइस क्यूब्स डाल दिए. ठीक, दूसरे वाले में हमने पानी डाल दिया, लिक्विड. ठीक, मतलब सॉलिड
लिक्विड, गैस। ठीक, मतलब आइस क्यूब्स, इसी पे सब कुछ है। वाटर, गैस तो गैस है ना, गैस तो गैस है ही। ठीक, दूसरे वाले में हमने पानी डाल दिया, पहले वाले में हमने आइस क्यूब डाल दी। ठीक, अब आप देखोगे कि इनके बीच में, सॉलिड्स के बीच में जो आइस क्यूब्स है उनके बीच में कितनी सी स्पेसेस हैं, कितनी स्पेसेस हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी है ना। आपको ये दिख रही होंगी बीच में ये जो स्पेसेस हैं, है ना। एक बीकर में, एक जार में आप आइस क्यूब डालोगे, आप उसमें बोलोगे कि हाथ डालो, आपका हाथ थॉरली चला जाएगा, आपका हाथ थॉरली नहीं जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, उनमें कम कम मॉलिक्यूलर, कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है ना। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है यहाँ पे, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, क्यों आप पानी में, अब लिक्विड वाले में आप ऐसे डालोगे हाथ, ठीक है, एक बीकर लेगा। आप कभी बाल्टी वगैरह में आप जब नहाने जाते हो, बच्चे ज्यादातर करते हैं, मैंने भी करा है, मैं तो घुस जाती थी बाथरूम में एक एक घंटा, मैं तो निकलती नहीं थी, मम्मी चिल्ला रही होती थी पीछे से, कह रहे क्या कर रही हो, कुछ नहीं बस खेलते थे, है ना। बाल्टी में, टब में हाथ डाल दिया, कभी ऐसे ऐसे करते रहते, वो गोल 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 होता रहता था, आपका हाथ ऐसे थॉरली जाता रहता था, है ना, हाथ ऐसे थॉरली जाता रहता। वो क्या है, क्योंकि इनमें स्पेसेस जो है गैप है ना। सॉलिड क्या है, ऐसे जुड़ा हुआ है ना, सॉलिड एक के ऊपर एक सॉलिड जुड़ा हुआ है ना। उनके बीच में उतनी स्पेसेस नहीं होती हैं कि आप अपना हाथ ऐसे से कर दो, लेकिन जैसे ही आप लिक्विड में आते हो, लिक्विड में क्या होता है, पानी में क्या होता है, उसमें स्पेसेस होती हैं, तो उसमें आप थॉरली हाथ को ऐसे ऐसे घुमा पाते हो, है ना, थॉरली आप हाथ को ऐसे ऐसे घुमा पाते हो। गैसेस, गैसेस तो ऐसे, ये सब क्या है, यहाँ जो मैटर है ये सब गैसेस ही तो है। हाथ अपना देखो ऐसे ऐसे हिलाओ, गैस, गैस को हवाबाजी, हवाबाजी कर रहे हैं, देखो हवाबाजी होती रहती है गैसेस में। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहाँ प्रेजेंट होता है, गैसेस में प्रेजेंट होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम सॉलिड में होता है। बट दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में स्पेस बिटवीन देम प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों स्पेस बिटवीन देम प्रेजेंट होता है, अब आप देखोगे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड कर रहा है, अब इसमें आप क्या करा आपने, सॉलिड में आप चीनी डालोगे, एक बीकर लो आप और, ठीक है, एक बीकर लो अब आप और, एक बीकर लिया, दो बीकर ले लिया, ठीक है, पानी लिया तुमने, ठीक है, पानी लिया, ठीक। अब तुमने क्या करा, शुगर की क्यूब्स, ठीक है, शुगर की क्यूब्स तुमने इसमें ऐड करी, ठीक है, और उसको स्टर करा, चम्मच से उसको स्टर करा, है ना, शुगर इसमें ऐड करा और एक में सॉल्ट ऐड करा। सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट और शुगर घुल गया इसमें। ग्लास में चीनी जब घोलते हो शरबत बनाने के लिए, तो चीनी घुलती है ना उसमें, वो घुलकर कहाँ जाती है, वो जब पानी में स्पेसेस प्रेजेंट होंगे, जब मैटर, उस मैटर में स्पेसेस प्रेजेंट होंगे, तो चीनी उसी मैटर में तो घुली, उसी स्पेस के बीच में तो घुली, उसी स्पेस के बीच में सॉल्ट भी घुला, है ना। जब आप शुगर को पानी में ऐड करते हो तो वो शुगर कहाँ घुलता है, वो कुछ तो स्पेस लेता होगा ना, क्योंकि शुगर तो एक क्यूब है, क्यूब छोटी सी बड़ी चीज अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रही है तो वो मैटर है। वो मैटर कहाँ जाके वो हो रहा है, क्योंकि क्यों शुगर घुल जाती है, क्यों सॉल्ट घुल जाता है पानी में, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये एक एक्टिविटी हो गई हमारी, ये एक एक्टिविटी हो गई हमारी, है ना। अब हम देखेंगे क्या है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कैसे करते हैं ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर क्योंकि इनके बीच में कुछ फोर्स लगती हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे सन और अर्थ दो अलग जगह पे रहते हैं, है ना, आमने सामने रहते हैं, लेकिन उनको अर्थ पे ऐसे कैसे रखे हुए हैं, सब कुछ कैसे अट्रैक्ट कर रहा है ईच अदर को, है ना, अट्रैक्शन होता है ना। आप जहां अट्रैक्टेड होगे आप वहीं तो रहोगे, जिससे आपको अट्रैक्शन होगी आप वहीं तो रहोगे। वो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है,
वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है ना। जो मैटर होता है, आप कोई रबर बैंड ले लो, एक रबर बैंड ले लो, रुको मैं रबर बैंड लेकर, रबर बैंड, रबर बैंड मिल गया मुझे फाइनली। देखो अब क्या है, ये रबर मैंने स्ट्रेच करा, ये रबर स्ट्रेच करने पे मैं अगर छोड़, टूट भी गया यार, टूट गया। देखो सॉलिड्स में अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते हो तो रबर जो है सॉलिड वो टूट जाता है, ठीक है, दे आर सॉलिड, ठीक है। आप देखो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है कि रबर बैंड को मैं अगर खींचूं, मैं अगर रबर बैंड को खींचूं तो ये वापस से अपनी शेप में आ जाता है। कैसे ये अपनी शेप में आ रहा है, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, ये एक दूसरे को, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस वजह से इसमें क्या हो रहा है भाई, ये वापस से अपनी शेप में आ जा रहा है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें और पढ़नी होती है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एक और है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। कैसे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर particles of matter are continuously moving, continuously moving, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक इंसेंस, वो जो अगरबत्ती होती है वो आपने लाइट करी, ठीक है, आपने एक रूम में लाइट, मतलब अभी आप जलाए नहीं हो, आपने बस लगा दिया, तो उसकी स्मेल जो है वो दूर तक नहीं आती है ना। लेकिन जब आप उसको जलाते हो, उसको हीट देते हो, ठीक है, तो हीट पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है क्या, मैटर कैरेक्टरिस्टिक। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है, हीट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो इंसेंस होती है, ठीक है, उसको आपने अगरबत्ती को जलाया, कुछ देर के बाद इंटेंस स्टिक जो होती है उस कुछ देर के बाद आपके पूरे घर में उसकी स्मेल घूमती है ना। ऐसे ही आपने एक रूम में, परफ्यूम इज द बेस्ट एग्जांपल, कि आपने एक रूम में क्या करा, परफ्यूम लगाया, वो कहाँ जाके वो दूसरे रूम में स्मेल करता है ना। तो ये क्या हुआ, जो मैटर है जो आपने स्प्रे करा, वो मैटर क्या है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है ना, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। एक इस पे एक एक्टिविटी है, लेट मी शो यू। इस पे एक एक्टिविटी है कि एक बीकर लोगे आप, ठीक है, परफ्यूम जैसे स्मेल जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली कैसे मूव कर रही है। तो एक डाइल्यूशन का एक्सपेरिमेंट होता है कि आपने चलो 5-6 बीकर ले लिया, ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन, ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन जब हम करते हैं, ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन जब हम करते हैं, ठीक है, तो एक सॉल्ट होता है उसमें, ठीक है, सॉल्ट जैसे हम क्या, मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया हमने, पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि होता है KMnO4, ठीक, KMnO4 लिया, ठीक है, 1 ग्राम लिया, 2 ग्राम, 10 ग्राम, जितना भी लिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, बीकर बनाया, 1 2 3 4, एक 2 3 4, चलो 4 बीकर ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, सब में वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, इसको लेबल भी कर दो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, हमने 5 बीकर लिया, ठीक। अब हमने क्या करा, ये बीकर हमने पानी कितना लिया इसमें, पहले वाले बीकर में हमने 100 ml पानी लिया, 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ml वाटर ले लिया हमने, ठीक है। बाकी में हमने क्या लिया, 90 ml, बाकी में हमने 90 ml लिया,
बाकी में हमने क्या लिया, बाकी 4 में हमने 90 ml पानी लिया, सब में 90 ml पानी लिया। ठीक, पहले वाले बीकर में हमने 100 ml पानी लिया, ठीक है, बाकी में हमने 90 90 90 90 ले लिया। ठीक, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 ग्राम KMnO4, ठीक है, 1 ग्राम हमने इसमें KMnO4 डाला, ठीक है। KMnO4 को मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को इस पानी में डालने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ी देर में पूरे पानी में डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ स्पेस, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मैटर, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द, तो KMnO4 क्या हुआ, पानी में जाके डिसॉल्व हो गया, ठीक है, पानी में जाके डिसॉल्व हो गया। अब कुछ देर के बाद उस पानी का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है, पिंक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml KMnO4 वाला पानी निकाल कर हम दूसरे वाले बीकर में डालेंगे 10 ml, ठीक है, हमने 10 ml KMnO4 निकाल के दूसरे वाले बीकर में डाला, ठीक है, कलर का कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, कलर का कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम +10 कर लिया, तो ये 100 ml हो गया, ठीक है, +10 कर लिया, क्योंकि इस वाले बीकर्स में से पिपेट से हमने 10 ml को पानी को उठाया और दूसरे वाले बीकर में डाल दिया, इसको 100 ml बनाने के लिए, ठीक है, ये हम सीरियल डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, पहले हमने पूरा का पूरा 100 ml वाला पानी डाइल्यूट कर लिया KMnO4 से, इसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, 10 ml इसमें से निकाला, दूसरे वाले बीकर में डाला, ये क्या हो गया, ये भी पिंक कलर का हो गया, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 10 ml निकालेंगे, 10 ml इसमें डालेंगे, है ना, +10 100 ml, ठीक है, +10 करेंगे 100 ml, तो कलर धीरे धीरे आप देखोगे, जब आप डाइल्यूट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो कलर आप धीरे धीरे देखोगे कि हल्का हो रहा है ना, हल्का हो रहा है, ठीक है, या तो बिल्कुल से ही कलर चला जाएगा, या तो बिल्कुल से ही कलर चला जाएगा, या तो फिर हल्का हो जाएगा कलर, है ना। यहाँ आप देखोगे कि कलर थोड़ा बहुत हल्का सा बचा है। इसी तरीके से जब और 8 9 बीकर 10 बीकर आप ले लोगे, 8 बीकर में डालोगे, तो कलर क्या होगा, कलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये जो कलर का खत्म होना है, ये जो कलर का खत्म होना है, वो हमें दिखा रहा है कि जो मैटर है, जो KMnO4 है, जो KMnO4 हमने डाला, उसमें जो मैटर है, उसमें जो पार्टिकल्स है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, है ना, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। इस कंटिन्यूअसली मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी मैटर की, कि जो मैटर होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, इसी वजह से कलर में चेंज आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल हल्का हो जाएगा, एंड तक जाते जाते पानी बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, कलर बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। उससे हमें क्या पता चलता है कि मूवमेंट हो रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है, हमें क्या पता चल गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, क्योंकि इनमें फोर्स होती है कुछ, ठीक है, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, अट्रैक्शन होता है, और क्या होता है इनमें, और जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट है, ये भी किसी एनर्जी को ही, एनर्जी की वजह से होता है, ठीक है, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता है, क्या होता है भाई डिफ्यूजन, वो भी देखो, डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं उनमें डिफ्यूजन होता है, ठीक है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से मूवमेंट क्यों होती है, डिफ्यूजन की वजह से, इनमें एक वर्ड है डिफ्यूजन का, और एक हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है,
डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है यहाँ पे। डिफ्यूजन बायोलॉजी में क्या है? डिफ्यूजन बायोलॉजी में है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू फॉर्म अनदर स्पेस, टू मूव टू द अदर स्पेस। ठीक है, वो हमारा हो गया डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन की वजह से टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर डिफ्यूजन हो रहा है तभी गैसेस इधर से उधर जा रही हैं। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि पजेस होती है ड्यू टू द मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज पजेस ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि पोसेस्ड होती है ड्यू टू मोशन। जब आप मोशन करते हो तो जो एनर्जी लगती है, जो पार्टिकल मूवमेंट में जो एनर्जी लगती है, वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट कह रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स या मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जो भी मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस का, है ना, जो भी सब्सटेंसेस, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे शुगर और सॉल्ट जो है वो पानी में घुल गया, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, वो भी किसी मूवमेंट की वजह से हुआ होगा, विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विथ अनदर सब्सटेंस, है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जो भी मोशन और मूवमेंट होता है पार्टिकल का, उसका जो मिक्सिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? वो डिफ्यूजन की वजह से होती है। ठीक है, वो कहाँ आकर करता है? सब में, तीनों फॉर्म में, तीनों स्टेट्स में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, तीनों में होता है। ठीक है, और हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होता है। जितना हायर टेम्परेचर होगा, डिफ्यूजन का रेट उतना ज्यादा होगा और मूवमेंट उससे ज्यादा होगी। ठीक है, और जब मूवमेंट ज्यादा होगी तो जितनी मूवमेंट होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि पोजेस्ड होती है ड्यू टू मोशन। जो भी एनर्जी पोजेस होती है मोशन से, जो भी मोशन से एनर्जी पोजेस होती है, वो क्या होती है? वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जो भी मूवमेंट होता है, जो भी मूवमेंट होता है, जो भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, वो मूवमेंट में जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। और हायर द डिफ्यूजन, हायर द एनर्जी। ठीक है, हायर द डिफ्यूजन, हायर द टेम्परेचर, हायर द डिफ्यूजन, हायर द एनर्जी। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे होते हैं 3 टाइप के। स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, हमने मैटर और इट्स सराउंडिंग में क्या पढ़ लिया? मैटर क्या है, मैटर का इंट्रोडक्शन, कि जो भी सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, अगर ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और मास होता है उसका, तो उसमें वो क्या होता है? वो मैटर होता है। फिर उसकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। ठीक है, उस क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और फिजिकल, उसके बाद हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है ना उनकी। और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद हमने एक्टिविटीज देखी, हमने एग्जाम्पल्स देखे। अब हम क्या बात कर रहे हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। जो भी मैटर है वो किन्हीं 3 ही चीजों में डिवाइडेड है, या तो वो सॉलिड फॉर्म में है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में है, या तो वो गैसेस के फॉर्म में है। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हो गया? 3 होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला होता है हमारा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। दूसरा हमारा होता है लिक्विड स्टेट। तीसरा होता है हमारा गैसेस स्टेट। ठीक,
सॉलिड स्टेट वो स्टेट होता है मैटर का जहां पे ये पेन है, ये बिल्कुल सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये टूटेगी नहीं, इनका डिस्टिंक्ट शेप होता है, डिस्टिंक्ट साइज होता है, और बहुत ज्यादा जोर लगाने पे ये ब्रेक हो जाता है, ये कभी अपना शेप चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये कभी भी अपना शेप नहीं चेंज करता है। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में साइज जो है, जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है, लेकिन जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और गैसेस के ना ही शेप होता है, ना ही वॉल्यूम होता है, ना इनका कोई साइज होता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है। आपको नेकेड आप ऐसे फौरन आप देख के कह दोगे कोई चेयर टेबल पड़ी हुई है, वो आप कहोगे कि ये सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इनका डिस्टिंक्ट शेप है, और आप इसको ऐसे रख के आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। आप जब इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी ये टूटेगा। ठीक है, और लिक्विड क्या है? वाटर, पानी ले लो, पानी आप किसी भी बीकर में डालो, टब में डालो, वो टब का शेप ले लेगा। ठीक है, वॉल्यूम लेकिन उसका सेम रहता है। ठीक है, आपने अगर ग्लास में से निकाल करके पानी आपने टब में डाला तो वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा, वो पूरा टब का शेप नहीं लेगा, है ना। या टब में से पानी निकाल कर आप जग में डालोगे तो वॉल्यूम वाटर का सेम रहेगा, है ना। वो एक्स्ट्रा बच जाएगा बट इट विल नॉट, उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो जग की शेप में आ जाएगा। ठीक है, बट दे विल नॉट चेंज देयर वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।